ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री चैतन्य चरितमृत से आदि लीला चैप्टर 10 के डिस्कशन में। सो हम लोग चर्चा कर रहे थे 42nd 43rd एंड 44th बिग ब्रांच ऑफ श्री चैतन्य ट्री। 42 43 और 44 शाखा श्री चैतन्य कल्प वृक्ष की, जो कि श्री सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी और अनुपम वल्लभ हुए, ये तीनों भाई। इनके बारे में विस्तार से हम लोग चर्चा किए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। तार मध्य रूप सनातन बड़ शाखा अनुपम जीव राजेंद्रादि उपशाखा। तो among these branches, Rup and Sanatan were principal. Anupam, Jeev Goswami and others headed by Rajendra were their sub branches. इन सभी ब्रांचेस शाखाओं में जो है रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शाखा वो प्रिंसिपल शाखा, प्रिंसिपल ब्रांच यानी मुख्य शाखा हुई। और अनुपम, जीव गोस्वामी और अन्य हेडेड बाय राजेंद्र, ये उनकी सब ब्रांचेस या उप शाखाएं हैं। So in Gaur Gannodesh Deepika, it is said that Srila Jiva Goswami was formerly विलास मंजरी गोपी। जीव गोस्वामी कृष्ण लीला में विलास मंजरी गोपी हैं। हाँ, और सनातन गोस्वामी लवंग मंजरी या कभी कभी रति मंजरी बोलते हैं, और रूप गोस्वामी रूप मंजरी। फ्रॉम हिज वेरी चाइल्डहुड जीव गोस्वामी वॉज ग्रेटली फॉन्ड ऑफ श्रीमद् भागवतम। बचपन से ही जीव गोस्वामी भागवतम के प्रति उनको अत्यंत गाढ़ी रुचि थी। और ही लेटर came to Navdeep to study Sanskrit, and following in the footsteps of Sri Nityanand Prabhu, he circumambulated the entire Navdeep Dham. तो जीव गोस्वामी बाद में फिर नवदीप आते हैं, जहाँ पे वो संस्कृत सीखते हैं। और श्री नित्यानंद प्रभु फर्स्ट टाइम श्री जीव गोस्वामी को नवदीप धाम का परिक्रमा करवाते हैं। तो इसके बारे में नवदीप धाम महात्म्य करके ग्रंथ है, श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर लिखे हैं। उसमें बहुत डिटेल से वर्णन है कि कैसे श्रीला जीव गोस्वामी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। और नित्यानंद प्रभु पर्सनली अकेले नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को लेकर के पूरे नवदीप धाम का परिक्रमा कराते हैं। फिर बाद में श्रीवास ठाकुर भी जुड़ जाते हैं, और ईशान जुड़ते हैं, और एक दो भक्त जुड़ जाते हैं। लेकिन मूल रूप से जीव गोस्वामी के ऊपर कृपा करके नित्यानंद प्रभु ये परिक्रमा कराते हैं। और इसमें उन सभी स्थानों पे लेके जाते हैं जहाँ पे श्री चैतन्य महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लीलाएं किए थे। तो चैतन्य महाप्रभु के जाने के बाद ये नवदीप धाम परिक्रमा श्री नित्यानंद प्रभु कराते हैं जीव गोस्वामी को। दैट वाज द फर्स्ट नवदीप मंडल परिक्रमा। After visiting Navdeep Dham, he went to Banaras to study Sanskrit under Madhusudan Vachaspati, and after finishing his studies in Banaras, he went to Vrindavan and took shelter of his uncles Sri Rup and Sanatan. जीव गोस्वामी नवदीप धाम परिक्रमा करने के पश्चात नित्यानंद प्रभु की कृपा से
फिर उनके आदेश से वृंदावन की ओर जाते हैं और उसके पहले बनारस में कुछ समय रुकते हैं। वहाँ पे मधुसूदन वाचस्पति के अंडर में संस्कृत का अध्ययन करते हैं। फिर वृंदावन जाते हैं और फिर अपने चाचा अंकल से श्री रूप और सनातन के का आश्रय लेते हैं और उनके मार्गदर्शन में रह करके आगे का जो सेवा कार्य कंप्लीट करते हैं। सो दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द भक्ति रत्नाकर। ये भक्ति रत्नाकर में ऐसा वर्णन। As far as our information goes, Srila Jiva Goswami composed and edited at least 25 books. They are all very much celebrated and they are listed as follows. तो ऐसे तो अनेकों ग्रंथों का रचना किए श्रीला जीव गोस्वामी, लेकिन उसमें से जो प्रमुख 25 उनके ग्रंथ हैं बहुत विख्यात हैं, जिसका नाम यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। पहला, हरिनामामृत व्याकरण। श्रील जीव गोस्वामी बहुत महान स्कॉलर थे संस्कृत के, और व्याकरण सीखने के लिए, व्याकरण सिखाने के लिए और सीखने के लिए उन्होंने एक व्याकरण की रचना की है, जिसका हरिनामामृत व्याकरण नाम रखे, जिसमें व्याकरण को सिखाया गया भगवान हरि के अनेकों अनेकों नाम के माध्यम से। इसलिए जो भी संस्कृत सीखना चाहते हैं, व्याकरण, संस्कृत व्याकरण सीखना या सिखाना है, तो अगर इस ग्रंथ, इस पुस्तक को रेफर करेंगे, हरिनामामृत व्याकरण, तो इसके माध्यम से वो संस्कृत भी सीख पाएंगे, सिखा पाएंगे, और साथ ही साथ में इस माध्यम से भगवान हरि का नाम का जप और कीर्तन भी हो जाएगा। दूसरा ग्रंथ है सूत्र मालिका। तीसरा, धातु संग्रह, कृष्णर्चा दीपिका, गोपाल विरुद्धावली, रसामृत शेष, श्रीमद माधव महोत्सव, श्री संकल्प कल्प वृक्ष, भावार्थ सूचक चंपू, गोपाल तापणी टीका, और 11वां, अ कमेंट्री ऑन द ब्रह्म संहिता। ब्रह्म संहिता में कमेंट्री भी लिखे। 12th, अ कमेंट्री ऑन द भक्ति रसामृत सिंधु। श्री रूप गोस्वामी, उनके चाचा जी, गुरु, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की रचना किए, और उसके ऊपर व्याख्या टीका श्री जीव गोस्वामी प्रभुपाद लिखते हैं। और फिर उसके बाद शायद कमेंट्री ऑन उज्ज्वल नीलमणि, ये भी श्री रूप गोस्वामी द्वारा रचित एक ग्रंथ है, उज्ज्वल नीलमणि, और इसके ऊपर भी टीका श्री जीव गोस्वामी देते हैं। कमेंट्री ऑन द योग सार, योग सारिस्तव, कमेंट्री ऑन द गायत्री मंत्र एज डिस्क्राइब्ड इन द अग्नि पुराण, a description of the Lord's lotus feet derived from the Padma Purana, a description of the lotus feet of Srimati Radharani, Gopal Champu in 2 parts, and 19 to 25, 7 संदर्भास, क्रम संदर्भ, तत्व संदर्भ, भागवत भगवत संदर्भ, परमात्मा संदर्भ, कृष्ण संदर्भ, भक्ति संदर्भ और प्रीति संदर्भ। ऐसे 7 संदर्भ हैं ये रचना। इस प्रकार से टोटल 25 बुक्स हैं, जो कि बहुत फेमस हैं। श्रीला जी गोस्वामी लिखते हैं। After the disappearance of Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami in Vrindavan, Srila Jiva Goswami became the Acharya of all the Vaishnavas in Bengal, Orissa, and the rest of the world, and it is he who used to guide them in their devotional service. In Vrindavan, he established the Radha Damodar temple where, after retirement, we had the opportunity to live from 1962 until 1965 when we decided to come to the United States of America. So, Srila Jiva Goswami, श्रीला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के तिरोभाव के पश्चात श्रीला जीव गोस्वामी, ही बिकेम द फोरमोस्ट ऑफ ऑल द वैष्णवस। सभी वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ वैष्णव हुए, आचार्य बन गए, और पूरे बंगाल, उड़ीसा और अन्य भागों में जितने भी वैष्णव थे उनके मार्गदर्शन में भक्ति करते थे, उनको गाइड करते थे। श्रीला जीव गोस्वामी वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर की स्थापना की। आप में से कई लोग वृंदावन गए होंगे तो आप देखे होंगे, श्री श्री राधा दामोदर मंदिर है, बहुत फेमस, विख्यात है। तो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम लेने के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम फैमिली लाइफ, श्रील प्रभुपाद जी 1962 से 1965 4 वर्षों के लिए राधा दामोदर मंदिर में रहे थे। वो आज भी प्रभुपाद जी का वो क्वार्टर्स हैं, किचन भी है, क्वार्टर भी है, जहाँ पे प्रभुपाद जी रहते थे। और फिर 1965 में फिर प्रभुपाद जी अमेरिका के लिए निकल जाते हैं। So when Jeev Goswami was still present, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami compiled his famous Chaitanya Charitamrita. So जब जीव गोस्वामी उपस्थित थे उसी वक्त श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये ग्रंथ जो हम पढ़ रहे हैं, इस ग्रंथ की रचना करते हैं, श्री चैतन्य चरितामृत। तो राधा दामोदर मंदिर जो श्रील जीव गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया था,
सो इस राधा दामोदर मंदिर में प्रभुपाद जी 4 वर्ष तक रहे और बहुत प्रयास करते थे कैसे अमेरिका जाया जाए अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करने के लिए। और उस दौरान प्रभुपाद जी ग्रंथों की रचना भी कर रहे थे, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन अनुवाद तात्पर्य लिख रहे थे भागवतम का। और फर्स्ट कैंटो इसी दौरान कंप्लीट कर लेते हैं प्रभुपाद जी, अतीव इच्छा होती। तो प्रभुपाद जी फील कर रहे थे कि मैं अपने गुरु महाराज का वाणी कैसे पूरा कर पाऊंगा। मैं बहुत वृद्ध हो गया हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत भी नहीं है, मेरे पास इतना ज्ञान भी नहीं है, इतना भक्ति भी नहीं है। मैं अकेला कैसे कर पाऊंगा। कई गुरु अपने गुरु भाइयों को वो रिक्वेस्ट करते थे कि उनके सहयोग से मिलकर के हमको अपने गुरु महाराज के आदेश का पालन करना चाहिए, लेकिन कोई साथ नहीं दिया। तो अकेला फील करते हुए प्रभुपाद जी सोचते थे हमेशा। तो इसी दौरान श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद उनको दर्शन देते हैं, क्योंकि इसी मंदिर के पास में ही, राधा दामोदर मंदिर के पास में ही शिला रूप गोस्वामी का समाधि भी है। जहाँ पे रूप गोस्वामी की समाधि है, तो वहीं से वो रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी को दर्शन देते हैं और उनको आदेश देते हैं कि आप जाओ अमेरिका, आप प्रचार कार्य में लगो, सारा अरेंजमेंट कर दिया जा चुका है, आप सफल हो जाओगे। तो उनसे प्रेरणा प्राप्त करके भी प्रभुपाद जी निकल जाते हैं। तो यहाँ पे वो चीज़ वर्णन तो नहीं कर रहे प्रभुपाद जी, लेकिन ये फैक्ट। प्रभुपाद जी को एक बार उनके कुछ शिष्यों ने पूछा कि प्रभुपाद, इज इट ट्रू दैट रूप गोस्वामी गेव यू दर्शन एट राधा दामोदर टेम्पल। कुछ शिष्य प्रभुपाद जी को पूछे कि प्रभुपाद, क्या ये सत्य है कि श्रील रूप गोस्वामी आपको दर्शन दिए थे जब आप राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो प्रभुपाद जी, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, बड़े विनम्र होते हैं, हाँ, तो इसको बहुत ज्यादा हाईलाइटेड नहीं करना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी सिंपली स्माइल करके बोल दिया, हाँ, दैट एवरीवन नोज। यानी ऐसा बोल दिया जैसे ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो सबको ही जानते हैं, पूरे ब्रज में जानते हैं। और उसको टाल दिए। तो वहीं से पता चला शिष्य को कि दिस वॉज अ फैक्ट। और फिर हमको फिर पता चला, अदरवाइज प्रभुपाद जी यहाँ पे भी नहीं लिख रहे हैं, बट एक फैक्ट है फिर। और इतना ही नहीं, वहां पे रहने वाले एक राधा दामोदर मंदिर में ही एक बहुत विशेष अद्भुत लीला भी हुई, जो कि प्रभुपाद जी ने नहीं बताया, लेकिन राधा दामोदर में रहने वाले जो पुजारी थे वो बताते हैं। अमेरिका जाने के पूर्व प्रभुपाद जी जब रहते थे वहां पे राधा दामोदर मंदिर में, तो वहां पे वो पुजारी उस मंदिर के, एक बार आधी रात को उनका जब नींद खुला, तो किसी कारणवश वो जो मंदिर का प्रांगण है वहां पे आए, तो देखे कि प्रभुपाद जी वहां पे जो है डांस कर रहे हैं अकेले आधी रात को, 12-1 बजे हैं, और डांस कर रहे हैं, हरिनाम ले रहे हैं, और बहुत खुश दिख रहे हैं, उत्साहित हैं, बड़े आनंद में हैं। और एक बहुत अद्भुत गार्लेंड माला पहने हुए हैं, कदम्ब कदम्ब के फूलों का माला है। और वो जो फूल है बहुत बड़े बड़े फूल हैं और बहुत सुगंधित फूल है। तो पुजारी पूछे कि स्वामी जी क्या हो गया, आप वैसे आधी रात को इतना डांस क्यों कर रहे हैं, इतने एक्सटेसी में क्यों हैं। और पूछे कि ये गार्लेंड कहाँ से आया। पूरे ब्रज में, वृंदावन में कदम्ब के वृक्ष तो हैं, लेकिन इतने बड़े बड़े कदम्ब के फूल तो हमने आज तक नहीं देखे, और इसमें से इतना सुगंध आ रहा है। तो फिर प्रभुपाद जी बताए कि कृष्ण बलराम केम हेयर, कृष्ण बलराम यहाँ पे आए, वो अपने सखाओं के साथ खेल रहे थे, एंड कृष्ण गेव मी दिस गार्लैंड। तो जैसे ये गार्लैंड उन्होंने मुझे पहनाया, आई बिकेम एक्सटैटिक। उस एक्सटेसी में जो है प्रभुपाद जी पूरे प्रांगण में नाच रहे थे। तो ऑल्दो दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल, बट क्योंकि राधा दामोदर मंदिर का विषय है तो हमने बता दिया। So later, Srila Jeev Goswami inspired Srinivas Acharya, Narottam Das Thakur, and Dukhi Krishna Das to preach Krishna consciousness in Bengal। तो श्रील जीव गोस्वामी फिर फर्स्ट जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनाते हैं। उनमें 3 आचार्यों को इंस्पिरेशन दे करके, श्रीनिवास आचार्य, नरोत्तम दास ठाकुर एंड दुखी कृष्ण दास, जिनका बाद में नाम जो है श्यामानंद पंडित हो जाता है। तो उनको कृष्ण भावनामृत के प्रचार के लिए बंगाल में भेजते हैं। Jiva Goswami was informed that all the manuscripts that had been collected from Vrindavan and sent to Bengal for preaching purposes were plundered near Vishnupur in Bengal, but later he received the information that the books had been recovered. Shri Jiva Goswami awarded the designation Kaviraj to Ramchandra Sen, a disciple of Srinivas Acharya's, and to Ramchandra's younger brother Govinda,
गोविंद कविराज एंड रामचंद्र कविराज ये टाइटल दिए जीव गोस्वामी श्रीनिवास आचार्य के दो शिष्यों को, क्योंकि ये बहुत ही महान पोएट थे, वैष्णव पोएट हुए दोनों। सो while Jeev Goswami was alive, Srimati Janava Devi, the pleasant potentia of Sri Nityananda, who went to Vrindavan with a few devotees. Jeev Goswami was very kind to the Gaudiya Vaishnavas, the Vaishnavas from Bengal. Whoever went to Vrindavan, he provided with a residence and prasadam. His disciple Krishnadas Adhikari listed all the books of the Goswamis in his diary. जब जीव गोस्वामी थे, जीवित ही थे, वृंदावन में थे, तो एक बार श्रीमती जानवा देवी, नित्यानंद प्रभु की प्लेजर पोटेंशी यानी उनकी पत्नी, धर्म पत्नी, वो जाती हैं वृंदावन कुछ भक्तों के साथ। तो और जीव गोस्वामी बंगाल से जितने भी गौड़ी वैष्णव आते थे, वो सभी वैष्णवों को जो है वृंदावन में रहने का, प्रसादन का व्यवस्था जीव गोस्वामी कराते थे। So the Sahajiya's level 3 accusations against Rajiv Goswami. This is certainly not congenial for the execution of devotional service. कुछ सहजिया हुए जो शिलाजीव गोस्वामी को नहीं पहचान पाए, उनके कार्यकलापों को, भक्ति, शुद्ध भक्ति के स्तर को, तो वो उनके खिलाफ कुछ न कुछ जो है षड्यंत्र रचते थे, उनका निंदा करते थे, कुछ दोषारोपण करते थे। सहजिया उनको बोलते हैं जो ऐसे वैष्णव होते हैं जो वास्तव में जो वास्तविक सिद्धांत शिक्षाएं हैं उसको पालन नहीं करते हैं, केवल डायरेक्ट कृष्ण के साथ अपने संबंध को जो है मनमाने तरीके से व्यक्त करने का प्रयास करता है, उनको सहजिया बोला जाता है। तो श्री राजीव गोस्वामी को इस प्रकार से 3 accusations देते हैं। The first accusation concerns a materialist who was very proud of his reputation as a great Sanskrit scholar and approached Sri Rupa and Sanatan to argue with them about the revealed scriptures. Sri Rupa Sanatan Goswami, not wanting to waste their time, gave him a written statement that he had defeated them in a debate on the revealed scriptures. Taking this paper, the scholar approached Jeev Goswami for a similar certificate of defeat, but Jeev Goswami did not agree to give him one. On the contrary, he argued with him regarding the scriptures and defeated him. Certainly, it was right for Jeev Goswami to stop such a dishonest scholar from advertising that he had defeated Sri Rupa Goswami and Sanatan Goswami. But due to their illiteracy, the Sahajya class referred to this incident to accuse Srila Jeev Goswami of deviating from the principle of humility. They do not know, however, that humility and meekness are appropriate when one's own honor is insulted, but not when Lord Vishnu or the Acharyas are blasphemed. In such cases, one should not be humble and meek, but must act. One should follow the example given by Sri Chaitanya Mahaprabhu. So, ये सहजिया प्रवृत्ति के कुछ भक्त हुए वृंदावन में, जो श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद के खिलाफ ये क्रिटिसिज्म या क्या बोलते हैं, निंदा निंदा किए कि जीव गोस्वामी जो हैं उनको वैष्णव आचार्य के रूप में नहीं स्वीकार करना चाहिए क्योंकि वो विनम्र नहीं है। हाँ, वो क्या एग्जाम्पल देते हैं, बोलते हैं कि जब रूप सनातन गोस्वामी वृंदावन में थे तो उसमें एक दिग्विजय पंडित आया था। हाँ, उसका क्या नाम था? रूप नारायण। रूप नारायण। तो रूप नारायण करके एक बहुत बड़ा स्कॉलर आया था, तो वो हर किसी को पराजित कर लिया था, लेकिन उसको किसी ने बताया कि ब्रज में रूप सनातन गोस्वामी और जीव गोस्वामी ये 3 जो है महान स्कॉलर हैं, इनको आप अगर पराजित कर देंगे तो आप जो है सबसे बड़े स्कॉलर या पंडित कहलाएंगे पूरे देश में। तो इसलिए वो अपनी जय पताका को फहराने के लिए पहुंच गया और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के पास जाके उनको चैलेंज किया कि आप हमारे साथ शास्त्रार्थ करिए और या आप स्वीकार करिए कि आप हार गए। तो रूप सनातन गोस्वामी इंटरेस्ट नहीं दिखाए, बोले इसके साथ अननेसेसरी तर्क वितर्क करने से समय व्यर्थ गवाएंगे, हमारा समय चला जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु हमारे गुरु का सेवा करना है हमको, क्योंकि शास्त्रार्थ जब होता था तो घंटों घंटों, कई बार कई दिन दिन लग जाते थे, हफ्ते 10 दिन 15 दिन 20 दिन ऐसे भी हो सकता था। तो रूप सनातन गोस्वामी इमीडिएटली बोले हम साइन करते हैं, हम हार गए। तो वो व्यक्ति जो है खुश हो गया, बोला हाँ इन दोनों को मैंने हरा दिया। फिर वो जो है सिग्नेचर लेकर के रुजीव गोस्वामी के पास जाता है, बोलता है कि आपके 2 गुरुओं ने, चाचा जी ने तो साइन कर दिया, हार गए, अब आप भी साइन कर दो फटाक से और स्वीकार कर लो कि आप भी हार चुके। तो जीव गोस्वामी वहां पे बोलते हैं, चैलेंज करते हैं, बोले नहीं, हाँ मैं आपसे शास्त्रार्थ करूंगा। और फिर जीव गोस्वामी उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं और उस रूप नारायण को पराजित कर देते हैं और इस प्रकार से रूप सनातन गोस्वामी की महिमा को वापस से स्थापित कर लेते हैं।
तो इस इंसिडेंट को लेकर के कुछ जो ढोंगी वैष्णव हुए या सहजिया प्रवृत्ति के लोग हुए, जिन जो ईर्ष्या रखते थे जीव गोस्वामी के प्रति, तो वो जो निंदा करना चालू कर दिए कि जीव गोस्वामी वास्तव में शुद्ध वैष्णव नहीं है, क्योंकि उनके अंदर विनम्रता नहीं है। उन्होंने शास्त्रार्थ किया। हाँ, लेकिन वो सहजिया प्रवृत्ति के जो लोग हैं, वो ये नहीं जानते कि ह्यूमिलिटी या विनम्रता का अर्थ क्या होता है। विनम्रता का अर्थ अपने लिए अगर कोई अपमान करे तो उसको सहन कर लेना चाहिए। उसमें हमको रिटेलिएट नहीं करना है, हमको कोई कितना भी कुछ भी बोल दे। लेकिन अगर हमारे गुरु या आचार्यों या भगवान के प्रति कोई निंदा करे तो उसको सहन नहीं करना चाहिए। अगर उसको कोई सहन कर लेता है तो वो विनम्र नहीं है, वो मूर्ख है। कोई अगर शिष्य अपने गुरु की निंदा, आचार्यों की निंदा, इस्कॉन की निंदा, भगवान की निंदा को सुन के सहन कर ले हाथ जोड़ करके, मैं विनम्र हूँ, तो इसको विनम्रता नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? मूर्खता बोलते हैं, या समर्पण नहीं है। श्रील जीव गोस्वामी ही वॉज परफेक्टली हम्बल डिवोटी, नो डाउट अबाउट इट, है ना। लेकिन वो सहन नहीं किए कि रूप सनातन गोस्वामी इतने महान आचार्य हैं, उनके गुरु हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष अनुयायी हैं। तो दैट वुड हैव बिकम अ ग्रेट इंसल्ट फॉर श्री चैतन्य महाप्रभु एज वेल एज श्री रूप सनातन गोस्वामी। अगर जीव गोस्वामी वहां पे शास्त्रार्थ नहीं किए होते तो बहुत बड़ा इंसल्ट होता है। चैतन्य महाप्रभु और उनके शिष्य, सबसे प्रोमिनेंट शिष्य, तो इसलिए जीव गोस्वामी वहां पे शास्त्रार्थ किए, इस बात को स्थापित करने के लिए कि जब मैं एक इनसिग्निफिकेंट डिसाइपल ऑफ रूप सनातन गोस्वामी आपको शास्त्रार्थ में हरा सकता हूँ, तो उनकी क्या बात कहना। वो तो आपसे आपके साथ समय व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आपके साथ शास्त्रार्थ नहीं किया। हाँ, तो इसलिए इसमें भी इसलिए जीव गोस्वामी ही वॉज परफेक्टली राइट जब उन्होंने शास्त्रार्थ किया। तो ये पहला एक्विजिशन इन सहिजा लोगों ने लगाया था। तो चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में बोलते हैं, तृणादपि सुनिचय तरो सहिष्णुना अमान्य न मान देना कीर्तन सदा हरि। One can chant the holy name of the Lord in a humble state of mind, thinking himself lower than the straw in the street. One should be more tolerant than a tree, devoid of all sense of false prestige, and should be ready to offer all respect to others. In such a state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. Nevertheless, when the Lord was informed that Nityanand Prabhu was injured by Jagai and Badhai, she immediately went to the spot, angry like fire, wanting to kill them. Thus, Lord Chaitanya has explained his words by the example of his own behavior. One should tolerate insults against oneself, but when there is blasphemy committed against superiors, such as other Vaishnavas, one should be neither humble nor meek. One must take proper steps to counteract such blasphemy. This is the duty of a servant of a Guru and Vaishnavas. Anyone who understands the principle of eternal servitude to the Guru and Vaishnavas will appreciate the action of Sri Jiva Goswami in connection with the so-called scholar's victory over his gurus, Srila Rupa and Srila Sanatana Goswami. ये परफेक्ट एग्जाम्पल श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि त्रिनादपि सुनी चैना प्रिंसिपल की शिक्षा दिए। हाँ, बैठ सकते हो, ऊपर कोई दिक्कत नहीं। तो जो शिक्षा प्रदान की, तो चैतन्य महाप्रभु खुद जब नित्यानंद प्रभु को अटैक किया गया था जगाई मदाई के द्वारा, तो चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं कि विनम्र हो गए, हाँ ठीक है हम तो वैष्णव हैं, विनम्र हो जाना, सहन कर लो नित्यानंद, सहन कर लो। हाँ महाप्रभु मैं सहन कर लिया हूँ, अच्छी बात है, आ जाओ चले और मारो। ऐसा नहीं कि महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु को जैसे ही पता चला कि नित्यानंद पे अटैक किया है, इमीडिएटली अग्नि की तरह उनका जो गुस्सा है, क्रोध है, प्रकट हो गया, और तुरंत दौड़ के आए, और कुछ वेट नहीं किए, तुरंत सुदर्शन को बुला ले, सुदर्शन इनको खत्म करो। तो नित्यानंद प्रभु, और वहीं दूसरे ओर नित्यानंद प्रभु वो विनम्रता को शो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने ऊपर है ना, ठीक है सहन कर ली, महाप्रभु माफ कर दो। ये महाप्रभु ने सहन की क्योंकि नित्यानंद प्रभु उनके सबसे महान भक्त हैं। तो इसी प्रकार से जो अपने ऊपर अगर कोई इंसल्ट करता है, कुछ भला बुरा बोल देता है, तो सहन कर लेना चाहिए, एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। हाँ प्रभु आप सही बोल रहे हैं, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो थर्ड क्लास डिवोटी हूँ, ये हूँ वो हूँ, उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे आचार्यों के खिलाफ अगर कोई बोलता है, भगवान के खिलाफ बोलता है, तो सहन नहीं करना चाहिए, उसको तुरंत जवाब देना चाहिए। और शास्त्रों के बल पे ऐसी ब्लास्फेमी को, निंदा को कॉन्ट्रैक्ट कर देना चाहिए, है ना। कि ब्लास्फेमी करने वाला भी सुन करके ऐसे दंग रह जाए कि आंख खुली की खुली रह जाए, और डिसाइड कर ले कि इसके सामने कभी निंदा नहीं करूं। इतना एक्सपर्ट होना चाहिए
सर्वेंट ऑफ अ गुरु एंड वैष्णव। गुरु और भगवान के जो सेवक हैं, भक्त हैं, उनको इतना क्या बोलेंगे उसको, नेटवर्क। एक्सपर्ट होना चाहिए और इतना तेज होना चाहिए, लायन की तरह, शेर की तरह इतना तेज होना चाहिए कि अगर वैष्णव आचार्यों का और भगवान का कोई निंदा करे तो ऐसे जवाब देना चाहिए कि सामने वाला फिर मन में भी अगर कभी निंदा आए तो 10 बार सोचना पड़े उसको, कि वो व्यक्ति तो नहीं है ना आसपास कहीं। जस्ट लाइक शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, अनदर एग्जाम्पल। हाँ, उनके सामने मायावादी लोग आने से डरते थे, क्योंकि मायावादी लोग को डर लगता था कि हम कुछ बोलेंगे नहीं ना, फिर भी केवल हमारा मुंह देख करके समझ जाएंगे कि कैसा मायावाद को सिद्धांत लेके बैठा है, और पकड़ पकड़ के पूछेंगे ऐसा क्यों सोचते हो तुम, बताओ कौन से साथ में लिखा है। तो मायावादी लोग अपना रास्ता बदल लेते थे। तो किसके सामने? शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर के सामने, क्योंकि भगवान का निंदा कर रहे हैं। लेकिन वही शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इतने विनम्र थे, अगर उनके कोई उनका शिष्य भी आके उनको प्रणाम करता था तो हाथ जोड़ के बोलते थे दासो अस्मि, हाँ, मैं आपका दास हूँ। तो ये भाव, इसको बोलते हैं विनम्रता। विनम्रता का मतलब ये नहीं होता कि सबके सामने बस हाथ जोड़ के खड़े रहना। गुरु वैष्णव और भगवान की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि anyone who understands the principle of eternal servitude to the Guru and Vaishnavas will appreciate the action of Sri Rajiv Goswami in connection with the so-called scholars' victory। जो भी वास्तव में गुरु वैष्णव के सनातन सेवा के भाव के सिद्धांत से परिचित भक्त हैं, वो निश्चित रूप में श्री राजीव गोस्वामी का जो कार्य है उसको अप्रिशिएट करेंगे। Another story fabricated to defame Srila Rajiv Goswami states that when Srila Krishnadas Kaviraj Goswami showed him the newly completed manuscript of Sri Chaitanya Charitamrita, Jeev Goswami thought it would hamper his reputation as a big scholar and therefore threw it into a well। Srila Krishnadas Kaviraj Goswami was greatly shocked according to this story, and he died immediately। Fortunately, a copy of manuscript of Sri Chaitanya Charitamrita had been kept by a person named Mukunda, and therefore later it was possible to publish the book। This story is another ignominious example of blasphemy against a guru and Vaishnava। Such a story should never be accepted as authoritative। दूसरा जो ब्लास्फेमी, निंदा शिलाजीव गोस्वामी के प्रति किए ऐसे ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के सहजिया भक्तों के द्वारा, वो बोले कि श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब चैतन्य चरितमृत कंप्लीट किए तो उनके पास लेके आए, तो जीव गोस्वामी इस बात से, ऐसा इस स्टोरी के अनुसार जो कि सत्य नहीं, तो जीव गोस्वामी को बहुत ही डर लगा कि उनका जो ख्याति है स्कॉलर के रूप में वो नष्ट हो जाएगा, क्योंकि चैतन्य चरितमृत इतनी वंडरफुल कॉम्पोजिशन है। तो उन्होंने इस इमीडिएटली इसको को में फेंक दिया। फिर बाद में एक मुकुंद के पास एक कॉपी रखी हुई थी, तो उसको बाद में पब्लिश किया गया। तो ये सब क्या है? फैब्रिकेटेड स्टोरीज हैं एक वैष्णव आचार्य का निंदा करने के लिए। तो हम देख सकते हैं कि जो ईर्ष्या प्रवृत्ति वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, वो किसी हद तक भी जा सकते हैं। ऐसे महान वैष्णव आचार्य श्रील रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी तक को भी वो लोग नहीं छोड़े। ऐसे स्टोरी फैब्रिकेट बना दिए जिससे निंदा किया जा सके, है ना। लेकिन हालांकि ये सबको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सत्य कभी जो है उसको छुपाया नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार की जो है स्टोरी, इसको भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। This is all bogus thing। Another accusation, Srila Jiva Goswami did not approve of the principles of the Parkiya Ras of Brajadham and therefore supported Swakiya Ras, showing that Radha and Krishna are eternally married। Actually, when Jiva Goswami was alive, some of his followers disliked the Parkiya Ras of the gopis। Therefore, Srila Jiva Goswami, for their spiritual benefit, supported Swakiya Ras, for he could understand that Sahajiyas would otherwise exploit the Parkiya Ras as they are actually doing at the present time। Unfortunately, in Vrindavan and Navadip, it has become fashionable among Sahajiyas in their debauchery to find an unmarried sexual partner to live with to execute so-called devotional service in Parkiya Ras। हाँ, फॉर सीइंग दिस आज भी हो रहा है। आवल बावल करता हाँ, नहीं था। चावल बॉल करता भरता तो है ही है। इसके अलावा भी सो कॉल्ड जो जितने भी डिवोटी शादी हैं, पे की। हाँ नहीं, ये तो ऑर्गेनाइज तरीके से हैं, अच्छा। नाम है। लेकिन इसके अलावा भी इन जनरल लोग कर रहे हैं बहुत लोग, जो भी जाते हैं वृंदावन में तो वो ये सारी चीजें करते हैं, एबॉमिनेबल ना, इस प्रकार के कार्य में लगते हैं। तो इसलिए शिला जी गोस्वामी इस चीज को देख पाए, भविष्य में ये सारी हो सकती है। तो इसलिए फॉर सीइंग दिस शिला जीव गोस्वामी supported Sukhiyaras and later all the Vaishnava acharyas also approved of it। Srila Jiva Goswami was never opposed to the transcendental Parkeras, nor has any other Vaishnava disapproved of it।
Srila Jiva Goswami strictly followed his predecessor gurus and Vaishnavas. Srila Rupa Goswami and Sanatan Goswami and Srila Krishnadas Kaviraj Goswami accepted him as one of his instructor gurus. कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपने चैतन्य चरितमृत में श्रीला जीव गोस्वामी को अपने शिक्षा गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। ये भी एक प्रमाण है, हाँ, कि श्रीला जीव गोस्वामी ही वॉज अ परफेक्ट वैष्णवाचार्य। और श्रीला जीव गोस्वामी की जो शिक्षाएं हैं, जो राइटिंग्स हैं, उससे पता चलता है कि वो स्ट्रिक्टली यानी पूर्ण रूप से अपने पूर्ववर्ती आचार्यों और अन्य वैष्णव, विशेष रूप से श्रीला रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी की शिक्षाओं को पालन किए। तो लेकिन जो ईर्ष्या रखने वाले कुछ सहज प्रवृत्ति के लोग हुए, उन्होंने इस प्रकार से उनको डिफेम करने का प्रयास किया। कैसा प्रयास? अनसक्सेसफुल प्रयास, हाँ, विफल प्रयास किए वो लोग। हाँ, विफल प्रयास में सफल हो गया। क्या सफलता मिली उनको? यमदूत के हाथों जाके पिटाई खाने की सफलता मिली। इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसे महाराज, और ये हाँ, बाद में भी हुआ। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद को भी ब्लास्फेम किया गया। भक्ति विनोद ठाकुर के जाने के पश्चात कई सो कॉल्ड फॉलोअर्स और भक्ति विनोद ठाकुर को ब्लास्फेम किए कि शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की टीचिंग से डेविएट हो चुके हैं। बल्कि पूरे जगत में, सब पूरे बंगाल में गौड़ी वैष्णव के टाइम पे सबको ये मालूम था कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर के सबसे फेवरेट डिसाइपल शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर, सब जानते हैं। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर के पुत्र थे वो। तो बचपन से ही 4 5 6 साल की उम्र से ही वो उनको जो है शास्त्र की शिक्षा देना प्रारंभ कर दिए थे, दीक्षा भी दिए, और उसके पश्चात फिर उनको प्रेरणा दिए, प्रचार के लिए सब कुछ दिए। तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो डेविएट हो सकते हैं। लेकिन जो ईर्ष्यालु प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद बड़े जो है जोरों शोर से प्रचार किए और शिला भक्ति विनोद ठाकुर की शिक्षाओं के अनुरूप ही कृष्ण भक्ति को स्थापित की। फिर इतना ही नहीं, शिला प्रभुपाद जी के टाइम पे भी यही हुआ। शिला प्रभुपाद जी को भी कई लोगों ने ब्लास्फेम किया। हाँ, यह शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद की इच्छा के विपरीत कार्य किए। शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद चाहते थे लंदन में प्रचार हो, लेकिन देखो, ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद ना अमेरिका चले गए। ऐसा भी निंदा करते हैं। हाँ। वो ये नहीं देखते कि वेस्टर्न कंट्रीज में प्रचार करना है, ये आदेश है। अभी अमेरिका से चालू किया, लंदन से चालू, कहीं से भी चालू किया, लंदन में भी तो किया प्रचार ना। हाँ, वो नहीं देखते हैं। ये देखते हैं लंदन चाहते थे भक्तिवेदांत ज्योति ठाकुर प्रभुपाद, लेकिन जो भक्तिवेदांत स्वामी जो है न्यूयॉर्क से चालू की। हाँ, हालांकि इसके पीछे भी कारण है। जो जो रियल डिसाइपल होते हैं वो भाव को जानते हैं। हाँ, तो शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पे ना, जो मोस्ट प्रोमिनेंट सिटी थी पूरे विश्व की, वो लंदन थी उस वक्त। इसलिए शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद चाहते थे कि वहां से पहले स्टार्ट होगा तो फिर आसानी से बाकी लोग फॉलो कर लेंगे। लेकिन जब प्रभुपाद जी 40 साल के बाद जब देखे तो विश्व का नक्शा बदल चुका था। ब्रिटिशर्स हर जगह से हार चुके थे और न्यूयॉर्क सिटी जो है वो प्रोमिनेंट बन चुकी थी पूरे वर्ल्ड में। इसलिए प्रभुपाद जी वहां से चालू की। हाँ, समझ पा रहे हैं? लेकिन निंदा करने वाले लोग तो करते हैं। तो इसी प्रकार से एक है। और इतना ही, यहीं पे गाड़ी नहीं रुक जाती है। तो शिला प्रभुपाद जी के महान शिष्यों को भी ऐसे निंदा करने वाले लोग हुए। ऐसे भी आज के कुछ लोग होते हैं, वो 2 4 10 साल भी नहीं होता इस्कॉन में, और आके बोलते हैं कोई जीबीसी से लेकर के एबीसी तक कोई प्रभुपाद जी को फॉलो कर रहा है। प्रभुपाद जी को नहीं जानते। मैं जानता हूँ उनको। अरे आप कभी प्रभुपाद जी से मिले नहीं। आप कैसे मूड को जाने? आप ज्यादा मूड को जानोगे कि वो प्रभुपाद जी के शिष्य जो 50 वर्षों से प्रभुपाद जी को समर्पण किए, वो मूड को जानेंगे। और ये बात यहीं पे खत्म नहीं होती, आगे भी चलती है और चलती रहेगी। इसलिए टेंशन नहीं लेने का जब आपको कोई निंदा करे, तो नहीं टेंशन लेने का। अगर आप स्ट्रिक्टली पालन कर रहे हैं जैसा गुरु वैष्णव आचार्यों की शिक्षाएं हैं, तो फिर उसमें लगे रहने का। निंदा करने वाले लोग करते रहते हैं, तो कोई टेंशन नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, अनम्यूट कर दिया ना प्रभु, आवाज नॉइज आ रहा है बैकग्राउंड में। अच्छा, हाँ, मैं अनम्यूट करना भूल गया था। ठीक है। सो अभी केवल लास्ट में ही थोड़ा सा नॉइस हो रहा था कि पूरे क्लास में ऐसा हुआ? नहीं, लास्ट में प्रभु, लास्ट के 5 मिनट्स। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। ठीक है। वैसे समय भी हो गया। किसी का प्रश्न है, पूछ सकते हैं। 1 मिनट पहले ऑनलाइन क्लास में ले लें।
यस, यस अंकिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण। सहजिया में ये चीज भी आई थी क्या कि जैसे हम भक्ति स्टेप को फॉलो कर रहे हैं, बट हम अल्टीमेटली मटेरियल चीजों को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। हम ऐसा दिखा तो रहे हैं कि हम भक्ति में प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट वो अल्टीमेटली अंदर से जा नहीं रही है। मटेरियल चीज से अटैचमेंट, जैसे क्लोथिंग है या जो भी लग्जरियस लाइफ लोग जीना चाहते हैं, उसको छोड़ नहीं पाते हैं साथ साथ। वो तो हाँ बोल सकते हैं, वो मटेरियलिस्टिक डिवोटीज कहलाते हैं, प्राकृत भक्त बोला जाता है उन भक्तों को, जो कि भक्ति करते हुए दिखते हैं लेकिन साथ में भौतिक चीजों, भौतिक सुख के प्रति आकर्षित रहते हैं, या भौतिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से भक्ति करते हैं। तो दे आर नोन एज मटेरियलिस्टिक डिवोटीज। सहजिया उनको बोला जाता है जो कृष्ण के साथ जो लीला है, संबंध है, कृष्ण की शुद्ध भक्ति, प्रेमा भक्ति, उसको बड़ा सहज मान लेते हैं, बहुत सरल है। हाँ देखो, हम कृष्ण के प्रेमी भक्त हैं, क्यों? कितना आंसू बहा रहे हैं, दिख नहीं रहा आपको? है ना? तो केवल आंसू बहा लेना ये कृष्ण का प्रेमा भक्ति के लक्षण नहीं होते, ये जानना चाहिए। शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद एग्जाम्पल देते थे, बड़ा क्रूड एग्जाम्पल है, सुन लीजिएगा, वैसा गलत मत समझिएगा, लेकिन समझाने के लिए बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल। जैसे हाँ, कोई प्रेग्नेंट स्त्री होती है, गर्भवती महिला होती है, तो जब उसका डिलीवरी होता है तो बहुत जोर से रोती है, चिल्लाती है, तो फिर डिलीवरी होता है। तो ऐसे एक दूसरी स्त्री ने देखा कि अच्छा, बहुत जोर से चिल्लाने से, रोने से बच्चा मिल जाता है, तो खूब जोर जोर से चिल्ला रही है, हॉस्पिटल में रो रही है, तो क्या उसको बच्चा मिलेगा? क्यों? वो भी तो ऐसे ही रो रही है, क्योंकि प्रेग्नेंट ही नहीं थी। इसी प्रकार से जो कृष्ण भक्ति से इम्प्रेग्नेटेड नहीं है, हाँ, बाय बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, तो वो कितना भी आंख से अश्रु धारा बहा ले, कितना भी नौटंकी कर ले, वो कृष्ण प्रेम कभी उत्पन्न नहीं होने वाला है। केवल क्या होगा? बाइल सेक्रेशन होगा, बस कुछ। गोपाल जी बोलते हैं फालतू की मेहनत हो जाएगी, एनर्जी वेस्ट हो जाएगा। और ऐसा होता है, इसको बोलते हैं 2 टके का भाव। बंगाल उड़ीसा में एक समय पे, आज भी पता नहीं होता होगा कि नहीं होता होगा, एक समय पे ये बिजनेस बन चुका था कि लोग प्रोफेशनल तरीके से कीर्तन करते थे, और जो जितना जितना ज्यादा आंख से आंसू बहाएगा उसको उतना पैसा दिया जाता था। इस प्रकार से बिजनेस होता था, और इसके कॉन्ट्रैक्टर होते थे, और उसको जो हायर करते थे, वो बोलता था कि मैं आधे घंटे तक आंसू बहा सकता हूँ, तो बोलता था ठीक है, आपको 500 रुपए। फिर दूसरा बोलता था मैं 1 घंटे तक आंसू बहा सकता हूँ, बोला ठीक है, आपको 1000 रुपये। ये सच्ची बात है, ये अभी भी होता है। तो ये है कोई कृष्ण कृष्ण प्रेम का लक्षण है? सब नौटंकी है ना। तो इसलिए बाहरी एक्सटर्नल पे नहीं जाना चाहिए। एक्सटर्नल, जैसे मैंने आपको बताया था, ये जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं ना, बाहरी लक्षण होते हैं, इसमें ऐसी बात है कि जो जो वास्तविक रूप में कृष्ण के प्रति भाव रखने वाले भक्त होते हैं, दे आर एक्सपर्ट टू हाइड दो सिम्टम्स। जो एक्चुअली में शुद्ध भाव रखते हैं कृष्ण के प्रति, वो एक्सपर्ट होते हैं उन लक्षणों को छुपाने में। और जो कृष्ण के प्रति भाव नहीं होता है, वो लोग एक्सपर्ट होते हैं उन भावों को दिखाने में। समझ रहे हैं ना? तो इसलिए श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद हमारे लाभ के लिए भक्ति रसामृत सिंधु में हमको गाइड किए हैं कि कौन भाव भक्ति के स्तर पे है, ये अगर आपको जानना है, हाँ, तो क्या सिम्टम्स हैं, इंटरनल सिम्टम जो महत्वपूर्ण है, इसलिए भाव भक्ति के 9 लक्षण बताए गए हैं। अव्यर्थ कालत्वम, शांतिरार्जवम अव्यर्थ कालत्वम, नाम गाने सदा रुचि, विरक्ति मान्य शून्यता, प्रीति तद वसति स्थले। ये लक्षण बताया गया, 9 एक क्षण भी वो कृष्ण की सेवा के बिना व्यर्थ नहीं गवाते हैं। विरक्ति होती है, किसी भी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की भावना से उनका हृदय पूर्ण रूप से मुक्त होता है। न केवल ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, बल्कि सूक्ष्म इंद्रिय तृप्ति भी, नेम फेम एडोरेशन, इससे भी मुक्त होते हैं। तो जो सहजिया होते हैं वो तो नेम फेम एडोरेशन तो भूल जाओ, जो ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन है वही नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर कैसे प्रेमा भक्ति? इसलिए प्रभुपाद जी बहुत ऐसे ऐसे लोगों को क्रिटिसाइज करते थे, प्रोफेशनल भागवत रिसाइटर, भागवत कथा करते थे और खूब बजाना गाना बजाना करके रोते थे, और फिर जैसे स्टेज से बाहर गए, बीड़ी पी रहे हैं। सो व्हाट इज दिस नॉनसेंस? ये क्या, इतनी भी विरक्ति नहीं कि आप एक बीड़ी सिगरेट का नशा छोड़ पाओ, और आप कृष्ण के प्रेम की बातें करते हैं? एटलीस्ट जो सिंसियर डिवोटी होगा ना, कम से कम अपने प्रति तो ईमानदार होना चाहिए।
वन शुड बी ऑनेस्ट विथ वन सेल्फ ऑल्सो। अगर हमको किस कृष्ण को प्राप्त करना है, जानना चाहिए, कभी ऐसे एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए कि आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी। कभी भी ऐसा अगर भ्रम आए कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, तो चुपचाप एक कोने में बैठ जाना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र जप करके विचार करना चाहिए कि मेरे हृदय में अभी किन किन प्रकार की इंद्रिय तृप्ति करने की भावनाएं आती रहती, तो अपने आप पता चल जाएगा। एम आई स्टिल अट्रैक्टेड टू सी अपोजिट सेक्स? एम आई स्टिल अट्रैक्टेड टू गेट नेम फेम एंड एडोरेशन? हाँ, क्या अभी भी अगर कोई मुझे कुछ सम्मान नहीं देता है तो मुझे बुरा लगता है या नहीं लगता है? अपने हृदय को क्या करना, क्या बोलते हैं उसको, थथोलना चाहिए, देखना चाहिए, ईमानदार बनना चाहिए, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो अगर कोई सोचेगा मैं इतना महान भक्त हूँ, मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, तो अगर ये भाव आया कि मैं इतना महान भक्त हूँ, मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया, तो इमीडिएटली ईमानदार होना चाहिए। अरे, अगर मैं इतना महान भक्त हूँ तो मुझे प्रणाम करने पे मुझे इसको बुरा क्यों लग रहा है? बुरा लग रहा है इसका मतलब मैं महान भक्त नहीं हूँ। चलो भाई, भजन बढ़ा दो, हरे कृष्णा। किसी अन्य भक्त की प्रकृति को देख करके मुझे ईर्ष्या, हृदय में थोड़ा थोड़ा जलन क्यों हो रही, तो समझ जाना चाहिए कि भाई मैं महान भक्त नहीं हूँ। ऑनेस्ट होना चाहिए। ऑनेस्ट मतलब कि ठीक है, हमारे अंदर भी अनर्थ है, तो स्वीकार कर लेना चाहिए, हाँ मेरे अंदर भी ईर्ष्या है, मेरे अंदर अभी इंद्रिय भोग करने की इच्छाएं हैं। ठीक है, ठीक है, मुझे इसको ओवरकम करना है। अपने आप को एडवर्टाइज नहीं करना है कि मैं बहुत महान भक्त हूँ, मैं तो तुच्छ हूँ। मैं विनम्रता से साधन भक्ति को पालन करूंगा, अपने गुरु का आश्रय लूंगा। ठीक है, किसी का निंदा नहीं करना है। ये इसको विनम्र बोलते हैं। तो ये भले ही अभी महान भक्त नहीं है, लेकिन विनम्रता से अगर कोई स्वीकार करेगा और फिर साधन भक्ति में लग जाएगा, सबको रिस्पेक्ट देगा, फिर वो महान भक्त बन जाएगा। लेकिन जो है सोने का नाटक कर रहा है, तो फिर नहीं हो पाएगा। ओके, सॉरी, मैं थोड़ा खुल के बोल दिया कुछ चीजें, क्षमा करिएगा, प्रसंग ही ऐसा आ गया था। ओके, यस, और प्रश्न अंश प्रभु, आपका प्रश्न। हरे कृष्ण प्रभु, दंड प्रणाम। प्रभु जी, अब जैसा भी आपने बताया, जैसे अब हमारी कोई निंदा करता तो हम उसको बोल सकते हैं ठीक है, ओके, मैं सही नहीं हूँ। लेकिन अभी समझो कोई आपके प्रति या प्रभुपाद के प्रति या टेम्पल के प्रति बोलता है, बट वो चाहे अपने ही क्यों ना हो, फिर हम उनको क्या जवाब देना चाहिए? इतना समझा के तो हम थक जाते हैं हाँ, उस टाइम में। अगर प्रभुपाद जी के प्रति और इस्कॉन के प्रति कोई निंदा करे, तो उसको हमको सहन नहीं करना चाहिए, उसको हमको जवाब देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए। जवाब देने का मतलब ये नहीं कि उसका पिटाई कर दीजिए, लेकिन वाणी से उसको तर्क के द्वारा खंडन करना चाहिए कि आप ये सोच रहे हो, गलत सोच रहे हो, ऐसा नहीं है ना? तो अगर वो सुनने को तैयार है, तो उसको अच्छे से समझाना चाहिए कि नहीं, ये बिल्कुल गलत है, आपने गलत सुना है, और उसको तर्क से उसके तर्क को, जो गलत जो विचार है, उसको खंडन करना चाहिए। अगर वो सुनने को तैयार नहीं है, तो उसको हरे कृष्ण बोल करके साइड हो जाना चाहिए, बोलना ठीक है, अगर आप सुनने को तैयार नहीं है तो आप इस विषय में मेरे से बात मत करो। ठीक है। बट वो प्रभु अपने हो तो क्या करना चाहिए? अपने हैं तो जो भौतिक स्तर का जो संबंध है उतना बना के रखिए कि हाँ आप मेरे, जैसे हो सकता है कोई फैमिली में पत्नी पत्नी है, तो एक भक्त है एक भक्त नहीं है, तो ठीक है, आप मेरी पत्नी हो, तो मैं आपको पत्नी मान करके हम दोनों साथ में रहेंगे। आपको भक्ति में इस्कॉन से भी कुछ इतना प्रेरणा नहीं है, तो आप उसके बारे में चर्चा मत करो मेरे से। सिंपल बात है। नहीं तो देखो क्या होगा, उससे चर्चा करेंगे तो फिर रिलेशनशिप खराब होगा। अभी रहना तो साथ में है ना, छोड़ तो सकते नहीं है, है ना? इसलिए विवाह करने के पहले सोच लीजिएगा 10 बार, हाँ? अगर आप आश्रम में रहते हैं, किसी ब्रह्मचारी से नहीं जमा, तो आप छोड़ सकते हैं, दूसरे ब्रह्मचारी के साथ रह सकते हैं। लेकिन अगर विवाह कर लिया, फिर एक पत्नी से नहीं जमा, तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ जिसमें, तो ऐसे हमारे जो भी भौतिक सगे संबंधी होते हैं, अगर वो भक्ति के सिद्धांतों को नहीं समझ पाते हैं, नहीं स्वीकार करने को तैयार है, तो उनसे उनको फिर रिक्वेस्ट करना चाहिए कि आप इस मामले में इस सब चीज़ों पर चर्चा मत करिए। हमारा जो भौतिक अपना रिलेशनशिप है वो बना के रखना चाहिए, वो उसमें प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, क्योंकि वो संबंध खराब करना उचित नहीं है। उनके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा और आपके लिए भी अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है ना? तो ध्यान रखना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए फिर दो चीज़ों को। ठीक, ओके। यस, अंकिता माता जी, और प्रश्न है आपका कोई? हाँ, हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हरे जैसे कृष्ण। होली प्लेसेस में जाते हैं कभी, तो अभी जैसे इलाहाबाद में जो महाकुंभ हुआ था उसकी काफी न्यूज आती थी, तो उसमें काफी साधु ऐसे दिखते थे कि बड़े महान साधु हैं, ऐसे सब चीजें हैं। तो लोग कई बार जैसे आपने बताया बाहर जाके बीड़ी पी रहे हैं, अंदर तो प्रवचन चल रहा है, तो वो चीजों की वजह से मतलब सहजिया जो भक्ति कर रहे हैं उनके उस पे मतलब कई बार गिर जाते, तो ये भी एक गलत है ना? मतलब हमें चूज करना चाहिए अपने कॉन्शियस से ये कि सही हम बात है। किधर जा रहे हैं, क्या करना है हाँ, हमें अपनी लाइफ। शास्त्र ज्ञान इसलिए बहुत जरूरी है, शास्त्र का ज्ञान पता होना चाहिए, असली साधु के क्या लक्षण है वो जानना चाहिए, और फिर डिसाइड करना चाहिए। केवल लव एट फर्स्ट साइट नहीं हो जाना चाहिए।
कि एक बार देखा, अरे कितने बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं इनकी, तो कितने महान महात्मा दिख रहे हैं, चलो दंडवत प्रणाम, आप हमारे गुरु जी। फिर 4 दिन बाद पता चला गुरु जी तो कुछ कांड कर रहे हैं, तो फिर दिल टूट जाएगा ना, हृदय टूट जाएगा। तो इसलिए नहीं स्वीकार करना चाहिए इमीडिएटली कोई भी। इसलिए शास्त्र का प्रिंसिपल है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर स्पष्ट हरिनाम चिंतामणि में लिखते हैं कि हमको गुरु, जिनको हम गुरु बनाना चाहते हैं, तो हमको उनको परीक्षण करना चाहिए, 1 साल 2 साल टाइम देना चाहिए, देखना चाहिए कि उनका कैसा आचरण है। और इसी प्रकार से गुरु भी जिनको शिष्य बनाना चाहता है, तो देखना चाहिए कि ये शिष्य शिष्य बनने के लिए है कि योग्य है कि नहीं है। शिष्य बनने की योग्यता मालूम है वैसे क्या है? जो भौतिक संसार के बंधन से मुक्त होना चाहता है वो योग्यता होती है। और गुरु की योग्यता क्या है? ही मस्ट बी 100% प्योर डिवोटी ऑफ कृष्ण, जिनके चेतना में केवल कृष्ण को सुख देने की इच्छा होती है, वो प्रमाणिक गुरु कहलाता है। वन हु इज प्रभु मोस्ट बोइंग एडिक्टेड टू करना, कृष्ण। हर किसी के सामने, मतलब हर किसी के फीट पड़ना, मतलब बोलते हैं ना पैर पड़ो वाली चीज, वो चीज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, अगर आप श्योर नहीं हो कि वो कैसे नहीं, डिवोटी हम है क्या? दूर से हम कोई भी साधु हो कैसा भी हो, दूर से हमको प्रणाम करना चाहिए, कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एसोसिएशन जो है, बोला गया है कि एसोसिएशन करने के पूर्व पहले अच्छे से परख लेना चाहिए, उसके बाद ही एसोसिएशन करना चाहिए। एसोसिएशन का अर्थ होता है कि उनसे कुछ शिक्षा प्राप्त करना, उनको समर्पण करना, सेवा करना। ये जो है बहुत ही ये सीरियस मैटर है। इट्स जस्ट लाइक, जैसे विवाह, विवाह बहुत सीरियस मैटर है ना? तो ठीक है, कोई लड़का लड़की है, थोड़ा हाय हेलो कर सकता है, बातचीत कर लिया, लेकिन विवाह नहीं कर सकता। पहले पूरा चेक करेगा ना कि इसका परिवार कैसा है, ये कहाँ तक पढ़ाई किया है, इसका रिकॉर्ड कैसा है, कुछ गलत काम में तो नहीं फंसा है, ये सब चेक करते हैं ना विवाह करने के पूर्व। तो उसी प्रकार से साधु को, किसी साधु है कोई, उसको गुरु बनाना है, तो पूरा परीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए। रिस्पेक्ट तो सबको देना चाहिए, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, हाथ जोड़ सकते हैं हम लोग किसी को भी सामने, हरे कृष्णा, आपका स्वागत है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके। थैंक यू प्रभु, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। यस पलक माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु जी, जैसे अभी ये क्वेश्चंस आ रहे थे कि हमें खुद के लेवल पर डिफेंड नहीं करना चाहिए, लेकिन जो हमारे बारे में मतलब फॉल्स कंसेप्शन फैलाया जा रहा है, तो उसे क्या डिफेंड करना चाहिए या फिर बोलते रहने देना चाहिए? एक्चुअली मैं बोलूँ तो जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली मैं तो हमारे गुरु महाराज का जो एक स्टेटमेंट है, उसको अच्छे से हृदय में बांध चुका हूँ। हाँ, महाराज बोले, अगर आपका कोई निंदा करता है सामने या पीठ पीछे, दोष देखता है आप नहीं, सामने या पीठ पीछे, तो अगर वो सत्य है तो स्वीकार कर लो। हाँ, और स्वीकार कर लो मतलब, हाँ ये मेरे में कमी है, मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, प्रयास करूंगा। और अगर वो झूठ है तो सहन कर लो। यानी दोनों केस में मुंह खोलने की जरूरत नहीं है। मुंह खोलना है तो किसके लिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वेरी सिंपल। ये अगर कोई पालन कर सके, उसका भक्तिमय जीवन बहुत स्मूथ हो जाएगा। और ये पालन नहीं करेगा तो मन हमेशा डिस्टर्ब रहेगा, उसको मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल दिया, उसने मेरे बारे में ऐसा, क्योंकि पता तो चल ही जाएगा, कोई ना कोई तो तीसरा व्यक्ति आके बताए, प्रभु मालूम है आपके बारे में उसने ऐसा बोला। वो अच्छा ऐसा बोला क्या? उसकी हिम्मत कैसे हुई, कैसे बोल दिया वो? मैं पूछता हूँ क्या, और बताओ क्या क्या बोला उसने मेरे बारे में। तो वो पूरा बताएगा कि ये बोला आपके बारे में, फिर आप पहले उसको जस्टिफाई करोगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये गलत बोल रहा है, जाके उसको बताओ। तो फिर ये उसके पास जाएगा, वो फिर कुछ और बताएगा। तो समझ रहे हैं ना, इसमें क्या होगा, नुकसान किसका हो रहा है? खुद का नुकसान हो रहा है, अननेसेसरी फालतू टाइम वेस्ट हो रहा है। इसलिए सब बिजनेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए प्रैक्टिकली। इसलिए मैं जो पिछले 1 महीने से जो हुआ ना, मैं उसमें बिल्कुल इन्वॉल्व ही नहीं हुआ। मेरे को कितने मैसेज आते रहते, ये मैं बोला प्रभु, हमारे ऑनलाइन कथा के मैनेजर लोगों से बात करो, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा काम है केवल क्लास देना, मैं क्लास देने आता हूँ। आपके जो आप सारे लोग मैनेजर, जितने भी मैनेजर है, आप बोलोगे मत क्लास दो तो नहीं दूंगा, बैठ के जब करूंगा, कोई टेंशन नहीं है ना। और आपके बारे में ऐसे ऐसे सुनने में आ रहा है, हाँ तो सुन लो, सहन कर लो, तकलीफ है तो छोड़ दो, टेंशन क्या लेना मेरे पास कोई ना तो जस्टिफिकेशन है, और ना ही मैं इसमें इन्वॉल्व होना चाहता हूँ। ये तो कैसे जब कर पाऊंगा मैं? मेरे को भूखा रखना चाहते हो क्या?
मुझे सब सुबह सबसे पहले टेंशन नहीं होता कि मुझे प्रसाद खाना है भाई, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, बाकी सारी चीजों को छोड़ करके हरिनाम जप करना है, क्योंकि जितना एक कुछ माला सेट किया उतना माला जब तक जप नहीं होगा मैं खाऊंगा नहीं। तो इसलिए कितना पीसफुल हो जाता है सब कुछ। इसलिए इसमें नहीं पढ़ना चाहिए अननेसेसरी लोगों को कन्विंस करना कि मेरा गलती नहीं है, फिर भी मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, ये है फलाना ढिमकाना, ऐसा कोई फायदा नहीं है। चाहे स्पिरिचुअल सर्कल हो या मटेरियल सर्कल हो, किसी में नहीं पढ़ना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। और दूसरी बात बताता हूँ आपको, अगर आपको कभी लगे कि मेरा गलती नहीं है फिर भी मेरे बारे में ऐसा ऐसा बोला जा रहा है, तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्म के कुछ कर्म हैं, कि हमने पूर्व जन्म में ऐसा कुछ किया था जिसमें ना चाहते हुए भी हमको एक्विजिशन लेना पड़ेगा, है ना। तो उसको भी सहन कर लेना चाहिए कि हाँ ठीक है, पूर्व जन्म में मैंने किसी का दोष नहीं था तो मैंने उसका निंदा किया था, इसलिए मेरा दोष ना होते हुए मेरे को निंदा किया जा रहा है, तो ठीक है, मेरे अपराध है, पाप नष्ट हो रहे हैं तो अच्छी बात है। कोई और नष्ट कर रहा है तो अच्छी बात है ना, मेरा जैसे ही पाप नष्ट हो जाएगा मेरा भजन बढ़ जाएगा, है ना। इसलिए कुछ महीने से मेरा भजन क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि पूर्व जन्म के बहुत सारे जो पाप कर्म है नष्ट हो रहे हैं। हाँ तो बड़ा सिंपल ना। एनीवे ठीक है, समय हो गया विराम करते। क्या कहेंगे लोग सब, बड़ा रोग है। तो ओके। वो एक लाइनिंग है ना, क्या कहेंगे लोग सबसे बड़ा रोग, रहने ही नहीं अच्छा, देना चाहिए। हाँ क्या कहेंगे लोग यही सबसे बड़ा रोग है, ज्यादा मत सोचिए मेरे बारे में कौन क्या क्या बोल रहे हैं, दैट डजेंट मैटर। ओके ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।